जिस तरह से दुनिया एआई को अडॉप्ट कर रही है, एआई एजेंट्स की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से एआई एजेंट बना सकते हैं और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप फर्स्ट अपना एआई एजेंट बना लेंगे। इसको आप अपने कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा आप फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी डिमांड इस टाइम बहुत ज्यादा है। बेसिकली एआई एजेंट होते क्या है, तो ये आपका एक वर्चुअल एम्प्लॉय होता है। जैसे आप एम्प्लॉय को कोई काम देते हैं और वो करता है, ऐसे ही ये होता है, लेकिन इसके अंदर आपने एक सिस्टम बनाना होता है जो कि ऑटोमेटिकली आपके लिए डेली काम करता रहेगा। इसमें कोई उसको सैलरी नहीं देनी, बल्कि बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं क्योंकि एआई बहुत ज्यादा आ गया है और ये चीजें ऐसी हैं जो कि हम सोचते थे जो कि आज हो रही हैं। तो एआई एजेंट जो है वो आपकी जो है ना वो रिप्लाईज दे सकते हैं ईमेल्स के, आपके कोई भी रिपोर्ट बनानी है वो कर सकता है, जितने भी काम आप सोचते हैं वो आपके लिए हो सकते हैं। इस कोर्स में मेरा साथ दिया है बदर मुनीर ने, जो कि एक्सपर्ट है इस फील्ड के, और इन्होंने प्रॉपर सिखाया कि कैसे हम एआई एजेंट बना सकते हैं। इनके सोशल लिंक्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है क्योंकि इनका चैनल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, तो आपने जरूर विजिट करना है और आप देखेंगे ये भी इसी तरह की वीडियोस बनाते हैं, तो आप इनको भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं बदर की तरफ और सीखते हैं कि कैसे हम अपना एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। आज के सेशन में आप अपने हाथों से एआई एजेंट बनाने वाले हैं, साथ में ऑटोमेशंस करने वाले हैं। लिटरली लोग छोटी छोटे एआई एजेंट्स ऑटोमेशन बना के हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं। इवन कि अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको पता लगेगा जो थोड़े से स्मार्ट लोग थे उन्होंने एआई ऑटोमेशन की बेस पे अपनी लाखों डॉलर्स की कंपनीज खड़ी कर ली हैं, पूरी की पूरी एजेंसीज बना ली हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरे फंडामेंटल्स बताऊंगा स्टार्ट से लेकर एंड तक। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आज आप अपना पहला एआई एजेंट लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहाँ पे हम ऑटोमेशंस कर सकते हैं, एआई एजेंट्स बना सकते हैं। सबसे पहला है N8N, फिर है make.com, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन हम इसमें N8N यूज़ करने वाले हैं। और उसका पर्पस ये है, क्यों यूज़ करें, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। बाकी make.com थोड़ा इजी है, लेकिन N8N थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आप इसमें कस्टम कोड भी कर सकते हो, यानी कि आप डिटेल्ड फ्रेमवर्क बना सकते हो जिससे आप क्लाइंट से अच्छा खासा चार्ज भी कर सकते हो। अब बात करते हैं N8N आखिर में है क्या। इट्स एक्चुअली अ वर्क फ्लो ऑटोमेशन टूल जहाँ पे आप एआई एजेंट्स बना सकते हो और आगे उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो सिस्टम्स में। और हाँ, मज़े की बात यह है कि आपको ऑटोमेशन और एआई एजेंट्स बनाने के लिए कोई टेक बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, कोई भाई कंप्यूटर साइंस की कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपको कोई कोडिंग स्किल नहीं चाहिए। आप बड़े बेसिक से नॉलेज के साथ जो मैं आपको देने वाला हूँ अपने एजेंट्स बना सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं क्या ऑटोमेशन और एआई एजेंट सेम है। इसका आंसर ये है कि नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। पहले बात करते हैं ऑटोमेशन क्या। ऑटोमेशन इज इक्वल टू फिक्स लॉजिक, यानी कि ऑटोमेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो हमने पहले बता दी है और वो ही उसी तरह चलेगी, वो चेंज नहीं होगी। अगर मैंने कहा है कि मैंने स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है तो उसका प्रोसेस मैंने डिफाइन कर दिया, तरीका बता दिया है कि मैं इस चौक से बस पकड़ूंगा, बस में बैठ के मैं सीधा स्कूल उतर जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होगा कि अगली बार मैं कोई रिक्शा लूँगा या अगली बार मैं गाड़ी करवाऊंगा तो मैं हमेशा बस ही लूँगा। यानी कि फिक्स लॉजिक है कि एक बार मैंने क्लियर वे में बता दिया कि भाई यही इंस्ट्रक्शन तुम फॉलो करोगे। ये सामने इसका फ्लो आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें ट्रिगर होता है, एक्शन होता है और आउटपुट। अब ट्रिगर क्या है? ट्रिगर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके सिस्टम को स्टार्ट करती है, आपकी ऑटोमेशन, आपकी एआई एजेंट को स्टार्ट करती है। ये आप कह सकते हो जैसे आप सेल्फ मारते हो ना गाड़ी का, गाड़ी स्टार्ट होती है, ये पहला स्टेप है। या फिर बटन दबाते हो तो कोई चीज़ स्टार्ट हो जाती है, बटन दबाते हो तो बेल बजती है ना घर की। तो ये समझो पहला स्टेप है, ट्रिगर है जिससे चीज़ स्टार्ट होगी। अब ट्रिगर कनेक्टेड है एक्शन के साथ। अब एक्शन क्या है? अब ये है कि जब बटन प्रेस होगा तो उसके बाद कोई एक्शन परफॉर्म होगा, यानी कि मैंने क्लिक किया और ऑटोमेशन स्टार्ट होगी। अब एक्शन कब परफॉर्म होगा? ये ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज कि अगर आपको कोई ईमेल आती है तो वो ट्रिगर है, वो ट्रिगर की बेस पे आपने कोई ऑटोमेशन लगाई है। जैसे ही मुझे कोई ईमेल आएगी तो मेरा एआई एजेंट चल जाएगा या मेरी ऑटोमेशन चल जाएगी। अब सिनेरियो ये है कि भाई मैंने ऑटोमेशन चलाई हुई है, लगाई हुई है ईमेल पे। जैसे ही मुझे ईमेल आएगी मेरा ट्रिगर चलेगा और फिर एक एक्शन परफॉर्म होगा। अब एक्शन मैंने क्या लगाया हुआ? मैंने ये लगाया हुआ कि जैसे मुझे कोई ईमेल आएगी उसको वापस में एक ईमेल चली जाया करेगी ऑटोमेटिकली कि भाई अभी मैं वेकेशन पे हूँ, अभी मैं आपकी ईमेल का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, 30 दिन बाद आके मैं आपकी ईमेल का रिप्लाई कर दूंगा। ट्रिगर क्या था? ईमेल आई और ट्रिगर के बाद एक एक्शन परफॉर्म हुआ जो मैंने सेट किया हुआ था मैन्युअली कि भाई उसको ईमेल जाए। इवन कि ईमेल का मैसेज भी मैंने सेट किया हुआ था कि यही सेम मैसेज हर बार जाएगा, मैसेज चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यही एक्चुअल में ऑटोमेशन है। अब एक्शन के बाद रिजल्ट आता है।
अब रिजल्ट क्या है? अब जब एक्शन परफॉर्म हुआ, जब एक्शन परफॉर्म होने के बाद वो जो ईमेल हम सेंड करें कि मैं वेकेशन पे हूँ, जब वो चली जाएगी अगले यूज़र को जिसने आपको पहली बार ईमेल की थी, तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा कि भैया आपकी ऑटोमेशन पूरी हो गई है, उसने ईमेल भेजी, आपने जो ईमेल फ्लो सेट किया हुआ था उसको मैसेज चला गया। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है ऑटोमेशन में और एआई एजेंट में? ये दूसरी जो आपको सामने तस्वीर नज़र आ रही है ये है एआई एजेंट्स की। एजेंट्स क्या होते हैं? एजेंट्स जो होते हैं ना वो अडेप्टेबल होते हैं यूनिक सिचुएशन के, यानी कि उसको आपने क्लियर नहीं बताया कि भाई तुमने बासी पकड़नी है, उसको ये वो अपनी मर्ज़ी से एक्शन ले सकता है, वो अगली बार रिक्शा भी पकड़ सकता है, वो अगली बार गाड़ी भी करवा सकता है, ठीक है, वो स्कूल की बजाय घर भी जा सकता है, वो स्कूल की बजाय रेस्टोरेंट भी जा सकता है, यानी कि वो सिचुएशन को खुद एनालाइज करता है, अपना माइंड यूज़ करता है, जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से एक्शन परफॉर्म करता है, फिक्स लॉजिक नहीं होती। अब इसके सामने भी इसमें भी वही 3 स्टेप होते हैं, ट्रिगर होता है, एक्शन होता है, रिजल्ट। अब इसमें एक चीज़ डिफरेंट है, पिछले वाले में अगर ये देखें तो यहाँ पे सिंपल एक्शन था और यहाँ पे एआई एक्शन है। यहाँ पे एआई एक्शन मेन रोल प्ले कर रहा है जो इसको डिफरेंशिएट करता है ऑटोमेशन से एआई एजेंट में। अब एआई एक्शन यहाँ पे क्या करता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप एक ई कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हो और आप उस पर 2 टाइप की प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप उस पर घड़ियाँ भी बेच रहे हो, आप उस पर शर्ट्स भी बेच रहे हो। अब आपने भाई एआई एजेंट सेट किया है। अब ऑटोमेशन के केस में बताता हूँ क्या होगा। ऑटोमेशन आपने सेट किया, ऑटोमेशन के केस में ये होगा जब भी आपको ऑर्डर आएगा ना तो आपका ऑर्डर डिपार्टमेंट को मैसेज चला जाएगा कि भाई अभी ऑर्डर आया है, तो डजेंट मैटर वो वॉच का आया हो, डजेंट मैटर वो शर्ट का आया हो, बस ऑर्डर डिपार्टमेंट को मैसेज चला जाएगा और ऑर्डर डिपार्टमेंट आगे क्या करेगा, ऑटोमेशन जो लगी हुई है उसके थ्रू मैसेज चला जाएगा कस्टमर को कि भाई इतने दिन में आपका ऑर्डर आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम एआई एजेंट लगाते, देखो ना, वॉच और शर्ट टोटली डिफरेंट है, इनके 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट है हमारी कंपनी में, ठीक है। इस वॉच की सेल्स टीम, ऑर्डर टीम अलग बैठी हुई है, शर्ट्स की ऑर्डर टीम अलग बैठी हुई है। अब होना यही चाहिए था कि भाई वॉच का ऑर्डर हो तो वॉच वाले डिपार्टमेंट के पास जाए, शर्ट का ऑर्डर हो तो शर्ट वाले डिपार्टमेंट के पास जाए, लेकिन ये ऑटोमेशन की केस में मुश्किल है, तो इसलिए हमने इसकी जगह एआई एजेंट लगा दिया। अब एआई एजेंट क्या करता है, जैसे ही कोई ऑर्डर आता है तो ऑर्डर को एनालाइज करता है, उसकी डिस्क्रिप्शन को कि यार ऑर्डर किस टाइप का। अगर तो ऑर्डर होता है वॉच टाइप का कि भाई वॉच ऑर्डर किया, तो वो वॉच वाला जो डिपार्टमेंट है ना सिर्फ उसको ईमेल करता है कि भाई किसी ने वॉच ऑर्डर की है। अब क्या करता है आगे, वॉच वाला डिपार्टमेंट उसको आगे बंदे को मैसेज कर देता है कि भाई आपकी वॉच 10 दिन में आपको रिसीव हो जाएगी। अगर शर्ट का ऑर्डर है तो शर्ट को एनालाइज करेगा और शर्ट वाले डिपार्टमेंट को दे देगा। अब वो फिक्स डिपार्टमेंट को नहीं दे रहा, वो अपनी मर्जी से एनालाइज कर रहा है और उसकी बेस पर एक्शन परफॉर्म कर रहा है। सो ये कोर डिफरेंस है एआई एजेंट और ऑटोमेशन में, कि एआई एजेंट में हमारे पास एक एआई होती है जो अपना दिमाग यूज़ करती है, उसको रन टाइम पे एनालाइज करती है और रन टाइम पे अपनी मर्जी से डिसीजन लेती है। अब चलते हैं N10 के अकाउंट सेटअप की तरफ। जो पहला एआई एजेंट आप बनाएंगे वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, किसका, बुक स्टोर का। लेकिन अगर आप बुक स्टोर का बनाना सीख लोगे ना तो आप उसको किसी भी चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मेडिकल स्टोर का, फ़ोन शॉप का, किसी भी चीज़ का। आप मुख्तलिफ शॉप ओनर्स के साथ कांटेक्ट करके उनको सेल कर सकते हो कि भाई हम आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बना देते हैं, उसको ऑटोमेट कर देते हैं। और इसके बाद हम एक और सिस्टम बनाएंगे जिसमें हम एक्चुअल में देखेंगे कि हम वेबसाइट के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं और हम वेबसाइट को चेक करेंगे कि वो कब डाउन होती है, कब लाइव होती है। फिर हम एक और एआई एजेंट्स बनाने वाले हैं एंड पे। और जो लास्ट चीज़ हम बनाने वाले हैं कि वो हम क्रिकेट का एक सिस्टम बनाएंगे ताकि हमें रन टाइम पे स्कोर बार बार हमें देखना ना पड़े, हमें रन टाइम पे भाई क्या हो, ईमेल आ जाया करे या व्हाट्सएप मैसेज आ जाया करे कि भाई क्या स्कोर चल रहा है, कितने आउट हो गए हैं। रन टाइम पे मैच चल रहा है, हमें रन टाइम पे बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि यार इस टाइम इतना स्कोर हो गया है या फिर ये आउट हो गया है, तो उसके रिजल्ट्स हमें आएंगे। तो ये बड़ा मज़े का सिस्टम होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो क्रिकेट के फ़ैन हैं। तो अभी चलते हैं इसका अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे आएँ, यहाँ पे N10 लिखें और N10 लिखने के बाद सबसे पहले ये जो दूसरा लिंक आ रहा है ना, ये नीचे N10 AI वर्कफ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, इस पर आपने क्लिक कर देना। जैसे क्लिक किया तो सामने ये ऐसा लेआउट आपके सामने आ जाएगा। आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक होगा, यहाँ पे आप भाई अपना डाटा फिल आउट करेंगे। ये वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई देख लें, ये यप सक्सेस हो गया। यहाँ पर आप अपनी ईमेल डालें, कोई भी ईमेल डाल दें, कंपनी ईमेल होना ज़रूरी नहीं है। और इसको कंफर्म करें ना, नीचे .com यहाँ पे ईमेल लिखी है, पासवर्ड सेट करो अपना और अकाउंट नेम लिखो। यहाँ पे अकाउंट नंबर मैं लिख लेता हूँ बदर मुनीर, अपना कुछ भी लिख सकते हो यार आप,
और यहाँ पे मैंने 14 डे ट्रायल पे क्लिक ऑन कर दिया है। जैसे ही मैंने क्लिक ऑन किया है ये मुझे अगले पेज पर ले आया है और इसने मुझे कहा है हाय देयर बदर। ये मुझसे कोई 3-4 क्वेश्चन करेगा, जैसे क्वेश्चन करेगा मैं इसको कुछ भी जवाब दे रहा हूँ। भाई कुछ भी आप सेलेक्ट कर लो, डजेंट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बस अपना इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ओके गूगल, सबमिट करते रहो। बस सबमिट किया है। जैसे मैंने सबमिट किया है तो भाई ये मुझसे कह रहा है कि चूज़ करो, आप भी इसमें से कुछ भी चूज़ कर लो। मैंने ये 4-5 शुरू के चूज़ कर लेंगे। कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया है। भाई कह रहे हैं स्किप करो, कोई टीम मेंबर ऐड ऑन करना चाहते हो तो भाई इसमें आप डाल दो ईमेल, तो टीम मेंबर ऐड ऑन हो जाएगा। मैंने कर दिया है यहाँ पर स्किप करने के बाद ये कोई 10 सेकंड का लोडर लेगा। अगर आप ये वीडियो देखना चाहें तो देख लें, बल्कि इसको स्किप करें। और ये स्टार्ट ऑटोमेशन है, इस पर आप क्लिक करके जैसे स्टार्ट ऑटोमेशन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक्चुअल में जो इनका रियल डैशबोर्ड है वहाँ पर ले जाएगा। तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा बेसिक इसका बताता हूँ कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ें हैं। ये प्लस का आइकॉन है, ये साइड पे लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आना है। प्लस के आइकॉन पे लिखेंगे ये वर्क फ्लो है, तो आप यहाँ पे अपना वर्क फ्लो भाई क्रिएट कर सकते हो। कि भाई वर्क फ्लो क्या है कि आप जो प्रोजेक्ट है वो अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, जिसके अंदर आप एक्चुअल में काम करना शुरू कर सकते हो। ये देखो मैंने क्रिएट पे किया तो ये मुझे अंदर ले आया है। यहाँ से अब मैं अपने ऑटोमेशन, अपना एजेंट बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन पहले मैं वापस जाता हूँ ओवरव्यू पे, या नीचे आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहा होगा, ऐड प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप एक प्रॉपर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकेंगे, मतलब एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकेंगे जिसके अंदर आप काम कर सकेंगे। जैसे इसके मैं इसको कह देता हूँ कि यार ये बदर मुनीर, आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा है। क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट करें तो क्लाइंट के प्रोजेक्ट का नाम होगा जो भी उसका आप जो भी उसके लिए बना रहे हैं, ताकि आप उसको एक्सेस भी बाद में शेयर करें। ये प्रोजेक्ट मेंबर हैं, यहाँ पे आप ईमेल डालेंगे उनकी तो क्लाइंट को एक्सेस मिल जाएगी इस चीज़ की, या आपके किसी टीम मेंबर को चाहिए। ये भाई प्रोजेक्ट अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया। मैंने नाम पे क्लिक किया है, प्रोजेक्ट के नाम पर ये ऊपर आ रहा है क्रिएट वर्क फ्लो का। क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करूँगा तो ये वर्क फ्लो वही स्टार्ट कर देगा भाई कि अब काम करना स्टार्ट करो। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाली है। ये आपको लेफ़्ट साइड पे ना यहाँ पे टेम्पलेट्स का बटन नज़र आ रहा है। टेम्पलेट्स पे आप जाएंगे ना तो यहाँ पे बहुत सारी एजेंट्स की, ये ऑटोमेशन की टेम्पलेट बनी बनाई आपको मिल जाएंगी जिनको आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी आप बिगिनियर हो, आप एक्सपर्ट नहीं बने, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। ये आप देख सकते हो नीचे किस तरह इन्होंने टेम्पलेट्स दी हुई हैं, टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप वो टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हो। ये मार्केटिंग, आपके सेल्स की टेम्पलेट्स चाहिए आपको भाई, तो ये सेल्स की नीचे ये टेम्पलेट्स आ जाएंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, किसी पे भी मैं क्लिक करता हूँ तो यूज़ फॉर फ्री का बटन है। यूज़ फॉर फ्री के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपके प्रोजेक्ट में आ जाएगा, आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा प्लीज़, क्योंकि अभी आप बेसिक हैं, आप अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि आपने क्लाइंट्स के साथ काम करना है ना। एक प्रोजेक्ट तो नहीं बनाना, जब क्लाइंट के साथ काम करना है तो आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट आए आप उसको बना सकें। तो यही था इसका थोड़ा सा बेसिक सा ओवरव्यू। अब बात करते हैं इसके मेन काम की तरफ। सबसे पहले आप क्या करें, ये पर्सनल में होंगे, अगर आप अभी तक आपने प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया तो यहाँ पे क्रिएट वर्क फ्लो के बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आपने क्लिक किया सामने लेआउट आया, ऐड फर्स्ट स्टेप पे क्लिक करें। ऐड फर्स्ट स्टेप पे जैसे ही आपने क्लिक किया ना तो साइड पे आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअल में नोड्स हैं। ये नोड्स भाई सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप अपना एआई एजेंट कभी बना ही नहीं सकते। तो इसको करने से पहले, वर्क फ्लो बनाने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या, इनके फंडामेंटल्स क्या है। उसके बाद हम अपना वर्क फ्लो बनाने की तरफ जाते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए आसानी करके सेट ऑन की हुई हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ट्रिगर नोड का, जो मैंने आपको अभी बताया भी है कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट है कि भाई चलेगा। ये इसमें मैनुअल ट्रिगर आ जाता है। ये जो पहला है मैनुअल ट्रिगर है। फॉर्म ट्रिगर है, कोई फॉर्म फिल कर दे, आपको कोई ईमेल आ जाए, कोई चैट हो या व्हाट्सएप का मैसेज आए उस पर चल जाए, या एक्सेल की शीट में कोई डाटा एंटर हो तो आपकी ऑटोमेशन चल जाए। तो ट्रिगर नोड किसे कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को जो आपकी ऑटोमेशन आपके एजेंट को स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है एक्शन नोड का। एक्शन नोड क्या करता है, परफॉर्म एन एक्शन। आपको बताया भी है क्या एक्शन परफॉर्म करता है कि भाई जैसे ही मुझे ईमेल आई तो ट्रिगर हुआ, अब उसकी वजह से अगले बंदे को ईमेल चली जानी चाहिए कि भाई मैं वेकेशंस पे हूँ या मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या फिर ये हमारा डाटा है, आपका ऑर्डर 2 या 3 दिन में प्रोसेस हो जाएगा, कुछ भी जो आपने ईमेल सेट किया। गेट अ मैसेज, ऐड ईमेल लेबल, सेंड ईमेल मैसेज,
आप नोशन में डाटा ऐड ऑन कर सकते हैं। नोशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने टास्क मैनेज कर सकते हैं। उसमें डाटा इंसर्ट कर लो, गूगल शीट में डाटा डाल लो, गूगल शीट में डाटा रिमूव कर लो, अपडेट कर लो। ये सारा कुछ जो काम परफॉर्म करना है ना, जो एक्शन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने हाथ आगे लेके जाना है तो ये एक्शन नोड के थ्रू होगा। अब बात करते हैं यूटिलिटी नोड की। ये थोड़ा सा ना एडवांस चले जाता है, इसमें फ़िल्टर्स आ जाते हैं, लिमिट्स आ जाती हैं। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई शॉपिफाई ई-कॉमर्स स्टोर है, हमने कहा है कि जब 1000 ऑर्डर हो जाए ना, हमारी 1000 ऑर्डर की कैपेसिटी है, तो ये लिमिट हम यूज़ कर लें। 1000 ऑर्डर की लिमिट लगाइए, बस जब 1000 ऑर्डर हो जाएंगे उसके बाद सारी भाई सेल्स टीम को, सारी जितनी भी ऑपरेशन टीम है उसको मैसेज चला जाएगा कि भाई हमारी लिमिट पूरी हो चुकी है। बल्कि इवन के इसके बाद एक ऑटोमेशन और हिट होगी जो कि ऑर्डर प्रोसेसिंग को रोक देगी, कि ऑर्डर बटन को डिसेबल कर देगी कि कोई और कस्टमर ऑर्डर कर ही ना सके। और आप ये भी कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल हमने फ़िल्टर का लगाया कि ईमेल्स आ रही हैं, हमें धड़ाधड़ ईमेल्स आ रही हैं, कस्टमर ऑर्डर करता है, हमें ईमेल्स आ रही हैं, लेकिन हमने एक फ़िल्टर लगाया हुआ है कि भाई अगर ऑर्डर की वैल्यू $5000 से ऊपर है तो पर्सनली मुझे मैसेज आए, या पर्सनली आप हेड कर रहे हो ना तो आपको मैसेज आए, या पर्सनली मेरे सेल्स वाले बंदे को मैसेज आए कि यार ये बड़ी नंबर हाई टिकट सेल आई है, यानी कि बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, उसको पर्सनली हमने बड़े फोकस से देखना है। तो ये इस तरह की मज़ीद अमेंडमेंट्स, मज़ीद फ़िल्टर्स लगाने में ये यूटिलिटी नोड एक्चुअल में काम आता है। फिर इसके बाद आता है कोड नोड, यानी कि ये बहुत एडवांस चला जाता है कि आप भाई कस्टम कोड लिख रहे हो। ये आपको जो पहला ऑप्शन नज़र आ रहा है ये कोड है, या आप कस्टम कोड लिख लो, आप जावास्क्रिप्ट लिख लो। तो लेकिन इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो। ये HTTP रिक्वेस्ट है, यानी कि आपने कोई एक्सटर्नल API यूज़ करनी है। यानी कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई हम जो पेमेंट्स मेथड लगे होते हैं, जैसे जैज़ कैश का पेमेंट मेथड है, या किसी भी स्ट्राइप का पेमेंट मेथड है जो वेबसाइट्स पे लगा होता है। हर कंट्री के अपने पेमेंट्स मेथड होते हैं ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जैज़ कैश चल रहा है, इंडिया में डिफरेंट मेथड्स चल रहे होंगे। तो वो क्या है कि वो देखो वो हमारी नहीं है, वो चीज़ हमारी नहीं है, वेबसाइट हमारी है, लेकिन वो पेमेंट मेथड किसी और का है, वो जैज़ कैश का है, वो स्ट्राइप का है। तो उनकी API के साथ अगर हमने ऑटोमेशन कोई प्ले करनी है तो हम HTTP रिक्वेस्ट को यूज़ कर लेते हैं। फिर सबसे मेन रोल AI एजेंट, मैंने आपको बताया ये हमारे सारे सिस्टम का ब्रेन है, इसने मेन काम करना है, जो ये डिफरेंशिएट करता है ऑटोमेशन टू AI एजेंट में। ये आपको सामने इसकी पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें फर्दर ऑन आगे इसकी नोड्स बन रही हैं जिनको हम डीपली बात करेंगे, जिस पे ये बेसिकली क्या करता है भाई, ये एजेंट AI एजेंट एनालाइज करता है, सिचुएशन देखता है, सिचुएशन की बेस पे एनालाइज अपना दिमाग चलाता है और उसकी बेस पर एक्शन लेता है। ये प्री डिफाइन एक्शन नहीं लेता, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन मैंने इसको दी हुई है ये सिर्फ वो नहीं फॉलो करता, ये अपना दिमाग भी चलाता है। अच्छा भाई ऑर्डर अगर वॉच का है तो मैं वॉच वाले डिपार्टमेंट से ही रब्ता करूँगा। सो ये कुछ ट्रिगर्स थे, ये कुछ नोट्स थे जो एक्चुअल में बहुत यूज़फुल है और यही मेजरली यूज़ होंगे, तो इनको समझना ज़रूरी था। अब हम अपने वर्क फ्लो बनाने की तरफ जाएंगे। जो पहला वर्क फ्लो हम बनाने लगे हैं, तो अब चलते हैं अपना पहला एजेंट बनाने की तरफ। तो वर्क फ्लो के अंदर आप आ चुके होंगे, क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करके, तो यहाँ पे ऐड फर्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करेंगे। हम ऐड फर्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, सामने साइड पे आपको ट्रिगर नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये स्क्रॉल करूँगा नीचे, ये ऑन चैट का ट्रिगर करेंगे हम। ऑन चैट पे मैंने क्लिक किया और इसको वापस यहाँ से ऊपर लिखा हुआ बैक टू कैनवस पे आ गया, इसको मैंने मूव कर लिया। मूव करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप जिधर मर्जी कर लें। अब इसमें हम क्या करें, ट्रिगर यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं किस पे ट्रिगर कर रहा हूँ, ऑटोमेशन किस पे चला रहा हूँ। जैसे ही कोई चैट मैसेज हो, जैसे ही कोई मैसेज आए या कोई बात करें, हम चैट में कोई एक्टिविटी हो तो ये ट्रिगर करेगा। अब इसके साथ हम अपना AI एजेंट लगाएंगे, यानी ब्रेन लगाएंगे। अब पहले AI पे क्लिक करो, ये सबसे पहला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करने के बाद ये AI एजेंट पे क्लिक करो। AI एजेंट पे क्लिक किया, अभी के लिए हम बैक टू कैनवस, ये ऊपर बैक टू कैनवस इस पर क्लिक किया। ये देखें अब सिस्टम क्या है, सबसे पहले चैट है, फिर AI एजेंट है। अब AI एजेंट क्या है, AI एजेंट खुद कुछ भी नहीं है, इसके साथ LLM सिस्टम लगता है। LLM सिस्टम कोई भी ऐसे सिस्टम होते हैं जैसे ChatGPT है, क्लॉड है, ग्रोक है, जेमिनी है जो मार्केट में आए हुए हैं, डीप सीक है। तो मैं इसके साथ चैट मॉडल हमें लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैंने प्लस के आइकॉन पे क्लिक किया, जैसे प्लस के आइकॉन पे क्लिक किया, यहाँ पे सारे टूल्स इन्होंने खुद ही दिए हुए हैं भाई। या आप जाओगे नीचे आ रहा ओपन AI का चैट मॉडल, आप कोई भी यूज़ कर लो, आप डीप सीक का यूज़ कर लो, आप ये ग्रोक का चैट मॉडल यूज़ कर लो। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं,
मैं ग्रोक का यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मसला आएगा कि भाई ओपन एआई के चैट मॉडल पेड है, ये ग्रोक का चैट मॉडल मैंने यूज़ कर लिया। अब पता क्या है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये मुझे कह रहा है भाई क्रेडेंशियल टू कनेक्ट विद, कि क्रेडेंशियल दो। अब देखो चैट मॉडल, जिस तरह चैट जीपीटी, आप चैट जीपीटी पे अकाउंट बनाते हो, वो सिर्फ आपका पर्सनल डाटा उसमें होता है, ठीक है, किसी और को नज़र नहीं आता। या आप उसकी पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो डाटा सिर्फ आपने जो पेमेंट की होती है, आपको उसी का अकाउंट की एक्सेस होती है, किसी और अकाउंट की एक्सेस नहीं होती। यानी कि कोई लॉक लगा हुआ है, कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अब यहाँ पे यही मसला है, हमने अब ग्रोक या चैट जीपीटी को कनेक्ट करना है ना, तो हमें उसकी चाबी चाहिए इसके साथ कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो अलग टूल है, ये ऑटोमेशन हम N10 में बना रहे हैं, ये अलग टूल है। तो दोनों को कनेक्ट करना है तो हमें दोनों की उसकी चाबी चाहिए होगी, उसकी की चाहिए होगी, जिसको हम कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। अब क्या करना है, अब ये जो क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल है, इस पर क्लिक करो। अब ये API की मांग रहा है, API की, ठीक है, API की वही चाबी है जो कि इसको हमारे ग्रोक को, हमारे चैट जीपीटी को इसके साथ कनेक्ट करेगी। अब जिसने तो करना है चैट जीपीटी, वो तो सिंपल चैट जीपीटी सर्च आउट कर ले, जिसने ग्रोक करना है वो ग्रोक कर ले। अब मैं यहाँ पे गूगल पे आके ग्रोक सर्च कर रहा हूँ, ग्रोक API की, क्योंकि ये फ्री है, पहला जो ऑप्शन है इस पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मुझे कह रहा है कि भाई लॉगिन करो। मैंने कहा ठीक है भाई लॉगिन कर लेते हैं, विद गूगल भी कर लिया है लॉगिन, और ये कुछ सेकंड लेगा और मुझे अकाउंट चूज़ करने को कह रहा है। मैंने अकाउंट चूज़ कर लिया है, जैसे चूज़ किया कंटिन्यू पे क्लिक किया है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद तो अब ये मुझे एक इस तरह के डैशबोर्ड पे ले आया है। अब हमें लेकिन क्या करिए, हमें एक API की चाहिए। API की के लिए ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ये बटन, आप इस पर क्लिक करें API की पर, और यहाँ पे क्रिएट API की पे क्लिक करें। यहाँ पे इसको कोई भी नाम दे दें, मैं ऐसे कह देता हूँ कि इन्वेंट्री की है ये API की आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, एक बार बनानी पड़ती है फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपने API की किसी के साथ शेयर नहीं करनी, स्पेशली अगर आपने पेड अकाउंट लिया हुआ है। नहीं तो अगर कोई भी इस API की को यूज़ करके आपका एजेंट यूज़ कर सकता है, यानी इसको यूज़ कर सकता है, तो आपको बिल पड़ता रहेगा। लेकिन इस केस में तो हमें अभी फ्री ही यूज़ करें तो बिल नहीं पड़ेगा, लेकिन अवॉइड करें किसी के साथ शेयर करने से। मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, आप इसको कहीं सेव कर लें ताकि गुम ना जाए, क्योंकि बाद में ये आपसे देखनी होगी, आपको डिलीट करके नई API की बनानी पड़ेगी। मैंने इसको कॉपी की, कॉपी करने के बाद आप उसी वर्क फ्लो में आए अपने, वापस आए, यहाँ मैंने API की के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया और मैंने सेव कर दिया। अब जैसे ही मैंने सेव किया है तो उसने कहा है भाई कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुल, ये कट का निशान है, मैंने इसको कट किया है और ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ। भाई यहाँ पे खुद ऑटोमेटिकली ग्रोक अकाउंट आ गया, मैंने नहीं इसको बताया था ग्रोक अकाउंट है, यहाँ पे ग्रोक अकाउंट आ गया और यहाँ पे मॉडल्स आ गए हैं इसके भाई कि ये मॉडल्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो आप मॉडल्स चेंज कर सकते हो। अभी के लिए मैं यही रख रहा हूँ क्योंकि मैं फ्री यूज़ कर रहा हूँ। और मैं बैक टू कैनवस पे गया और अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं क्या ये चल भी रहा है कि नहीं। ये ओपन चैट नीचे बटन आ रहा है, मैं ओपन चैट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने कहा हे, ये सेम इसी तरह हमने जैसे चैट जीपीटी कनेक्ट कर दिया। अगर ये चल रहा हुआ तो जवाब देगा हे हाउ इट्स गोइंग, यानी कि ये कनेक्ट हो गया। अब हमें टेस्ट करना है क्या ये हमारी इंफॉर्मेशन को याद रखता है कि नहीं, जिस तरह चैट जीपीटी या कोई भी दूसरा रखता है। मैं ऐसे कहता हूँ माई हॉबी इज़ बिल्डिंग AI एप्स। ओके, मैंने एंटर कर दिया तो ये मुझे अब कह रहा है दैट्स फैसिनेटिंग, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी हॉबी ये है। लेकिन अब मैं इससे एक सवाल करूँगा, व्हाट इज़ माई हॉबी। अब अगर यही बात मैं चैट जीपीटी से करता ना, तो चैट जीपीटी को मेरी हॉबी पता होनी चाहिए थी, क्योंकि चैट जीपीटी डाटा सेव करता है, जो हम उससे बात करते हैं उसको पता होता है ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, ये किस तरीके से बात कर रहा है, इसने पहले क्या बात की थी और अब अगली बात क्या कर रहा है। अब ये कह रहा है कि भाई आई एम हैप्पी टू डिस्कवर योर हॉबी, हाउएवर आई नीड अ बिट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर यहाँ पर चैट जीपीटी होता या कोई इसके साथ मेमोरी कनेक्ट होती तो इसने बता देना था भाई तुम्हारी हॉबी क्या है, AI एजेंट्स बनाना। अब लेकिन ये इस तरह नहीं काम कर रहा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें इसको दिमाग देना पड़ेगा, एक मेमोरी देनी पड़ेगी, एक जगह देनी पड़ेगी जहाँ पे ये डाटा स्टोर कर सके। ये आप साथ में देख रहे हो यहाँ पे मेमोरी लिखा हुआ है, ये जो टैब बना हुआ है, इसके प्लस आइकन पे जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज आ जाएंगी, MongoDB, Postgres। जब आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे होगे ना तो आप इनमें से चूज़ करोगे, MongoDB चूज़ कर लोगे या Postgres चूज़ कर लोगे, ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप इनको चूज़ करोगे तो फिर उस हिसाब से ऑप्शंस आएंगे, उसमें आप डाटा फिल करोगे। लेकिन अभी के लिए हम क्या चूज़ करें, हम N10 की अपनी मेमोरी यूज़ करें, क्योंकि ये आपका पहला ये एजेंट है, मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। तो सिंपल मेमोरी पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये मुझे कह रहा है ये चैट के साथ खुद ब खुद कनेक्टेड है। JSON.session ID, ये आपको थोड़ा सा ना हल्का सा 2 वर्ड कोड लिखा नज़र आ रहा होगा। अब ये क्या है,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी चैट चल रही होगी ना, ये पीछे से वो चैट लेके आएगा, वो चैट स्टोर करेगा, मेमोरी में स्टोर करनी है ना। इसको तो नहीं पता कि कहाँ से चैट लेके आनी है, कहाँ से मैं चैट लेके आऊँ, इसलिए हमने यहाँ पे json.session id दी है कि भाई इस सेशन में जाओ, इस सेशन में हमारी चैट पड़ी है, वहाँ से चैट ले आओ। अगर हम यहाँ, इसने अभी ऑटोमेटिक लिखा है, ये ऑटोमेटिक कर रहा है क्योंकि हम n10 की मेमोरी यूज़ करें। अगर यहाँ पे हम पोस्टग्रेस या किसी बाहर वाली मेमोरी यूज़ करते हैं, जिस तरह मैंने आपको दिखाया था MongoDB यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक लाइन का छोटा सा कोड लिखना पड़ता है जो कि ChatGPT आपको ऐसे लिख देगा, तो आपने परेशान नहीं होना। मज़ीद अगर हुआ तो मैं एक एडवांस लेवल का भी, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का भी एक बाद में कोर्स लेके आ जाऊंगा। अगर आपको चाहिए हुआ तो आप कमेंट में कहिएगा कि भाई एडवांस कोर्स चाहिए हमें, तो हम मज़ीद मैं उसके ऊपर वर्कआउट कर लूँगा आप लोगों के लिए। बाकी अगर आपको अभी एक एडवांस लेवल का कोर्स चाहिए तो वो मेरे अपने पर्सनल चैनल मेक फर्स्ट मिलियन पे लगा हुआ है, n10 के 2 कोर्सेज लगे हुए हैं, तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। मेरे चैनल का लिंक बायो में लगा होगा यूट्यूब चैनल का, तो वहाँ से आप इजीली जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल है, एक और वर्ड है कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ, और ये है 5। यहाँ 5 सेट की हैं, ये मैंने खुद 5 सेट की हैं, ऑटोमेटिक भी 5 सेट होती हैं, आप इसको 10 भी कर सकते हो, लेकिन हमने इसको 5 सेट करना है कोस्ट बचाने के लिए। वो क्यों? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कितने मैसेजेस हमें सेव कराने हैं डीबी में। अभी हम पर्सनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो मैं इसको 5 कर रहा हूँ, अगर मैं क्लाइंट का कर रहा होता तो मैं उस हिसाब से इसको सेट ऑन करता। तो भाई 5 मैसेज इनफ हैं, 5 चैट्स इनफ हैं जो सेव हो जाए, यानी कि जो 5 पिछले मैसेज जिसका कॉन्टेक्स्ट पता होगा यार इसने क्या क्या बात की है। तो ये सारा कुछ खुद ही सेट है, मैंने बस आपको बताया ताकि आपकी कोर क्लियर हो। अब मैं बैक टू कैनवस पे जा रहा हूँ, अब मैं ऐसे बात करता हूँ, मैं कहता हूँ माई हॉबी, मैंने एंटर कर दिया। अब आप देखो ना साइड पे चीज़ें चलती हुई भी हमें नज़र आती हैं, ऊपर भी वो घूमता हुआ नज़र आता है, जैसे वो पहले एजेंट पे घूमा, फिर ग्रॉक पे घूमा, फिर मेमोरी पे घूमा, ये चक्कर सा। अब यहाँ पे वो कहता है बहुत अच्छी बात है आपकी हॉबी है। अब मैं पूछूंगा व्हाट इज़ माय हॉबी, अब ये 100% जवाब देगा कि भाई हॉबी तुम्हारी ये है। आई रिमेंबर योर हॉबी इज़ बिल्डिंग AI एप्स। हमने यहाँ पे क्या बताया था कि मेरी हॉबी बिल्डिंग AI एप्स है। अब उसको रिमेंबर है, यानी कि अब हमने उसको मेमोरी दे दी है, स्पेस दे दी है, जिसमें हमारा पुराना डाटा उसमें सेव हो रहा है, उसको पता है कि हम किस बारे में बात करें। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपने नहीं बोलना। अब आ जाता है मेन चीज़ जो हम एक्चुअल में करना चाह रहे हैं। ये तो हमने बेसिक सेटअप किया है। अब मेन चीज़ ये है कि हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाह रहे हैं बुक स्टोर के लिए। तो बुक स्टोर के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा कि बुक्स जैसा ही नया स्टॉक आए तो उसको हम अपडेट कर सकें, हम स्टॉक्स देख सकें, भाई कौन सी आइटम्स कितनी अवेलेबल हैं, बुक्स कितनी पड़ी हैं, पेंसिल कितनी पड़ी है, शार्पनर कितने पड़े हुए हैं, कॉपीज़ कितनी पड़ी हुई हैं, हम उनके स्टॉक को अपडेट कर सकें, हर चीज़ की हमारे पास कंप्लीट एक्सेस हो। उसके लिए यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप या तो गूगल शीट लिख लें। गूगल शीट लिखेंगे तो आप अगर आपका डाटा अभी नॉर्मली शॉप ओनर्स पता क्या करते हैं, या तो वो कॉपी पे लिखे रहे होते हैं या उन्होंने एक्सेल की शीट बनाई होती है उसमें डाटा सेव करें। आजकल तो लोग एक्सेल पे आ गए हैं, उस पर सेव कर रहे होते हैं। तो आप उनकी एक्सेल की शीट इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट करा दें, या उनके पास कोई सॉफ्टवेयर है तो वो डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पे जितने भी फेमस चीज़ें हैं ना, टूल्स, वो यहाँ अवेलेबल हैं, देख सकते हो। गूगल एड टूल, गूगल चैट टूल, गूगल डॉक टूल, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आप कुछ नहीं करना, आपको बस इसके अंदर से चूज़ करना है। तो मैं अभी के लिए गूगल शीट नहीं यूज़ कर रहा, गूगल शीट की ही तरह का एक और टूल है एयरटेबल। एयरटेबल सर्च किया और एयरटेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी के लिए मैं बैक जा रहा हूँ। अभी एयरटेबल को अगर मैं क्लिक करूँगा ना एयरटेबल पे वापस से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्रेडेंशियल मांग रहा है। जो जो टूल आप इसके साथ कनेक्ट करोगे ये उसके एक्चुअल में आपसे क्रेडेंशियल्स मांगेगा कि भाई कनेक्ट कराओ, चाबी दो मुझे। तो अभी हम इसकी चाबी लेने जाते हैं। अब उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप गूगल पे आएँ, यहाँ पे एयरटेबल सर्च करें। जैसे एयरटेबल सर्च करेंगे थोड़ा सा नीचे जाएँ, ये वाला लिंक आपको नज़र आएगा, एयरटेबल AI बिल्डिंग ऐप फॉर एंटरप्राइज। ये बेसिकली सिमिलर है गूगल शीट की तरह, इसमें भी डाटा स्टोर होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें AI है, आपको अभी मैनुअली डाटा नहीं मुझे फिल इन करना पड़ेगा। मैं उसको बताऊंगा यार बुक स्टोर है तो बुक स्टोर का खुद ही डमी डाटा उसके अंदर डाल देगा, पूरा सिस्टम बना देगा। अब मैं इसको क्या कहता हूँ, बिल्ड साइन अप फॉर फ्री। साइन अप फॉर फ्री पे मैंने क्लिक किया है और ये मेरा अकाउंट अभी सेटअप करेगा आपके साथ। आपने भी ये स्टेप्स फॉलो करने, चाहें तो आप गूगल शीट कनेक्ट कर लें, उसमें भी कोई मसला नहीं है। कंटिन्यू विद गूगल कर लें, जैसे किया ईमेल सेलेक्ट करें और कंटिन्यू पे मैंने कंटिन्यू किया है, यानी कि अकाउंट्स बना रहा है अभी। और सामने
अभी ये मुझे अपने लेआउट पे ले आया। आई एम ओमनी योर एयरटेबल को बिल्डर, यानी इसमें ओमनी एआई है। मैंने आपको बताया आजकल सारी ही एआई पे शिफ्ट हो रहे हैं। भाई कह रहे हैं कंपनी नाम दे दो, मैं कुछ भी दे देता हूँ, मैं अपना ही नाम दे देता हूँ। मैंने एंटर कर दिया। इंडस्ट्री क्या है भाई, मैं कह देता हूँ भाई बुक स्टोर है, कुछ भी लिख दो। इंडस्ट्री वैसे होती है कि एडटेक इंडस्ट्री आती है या फाइनेंस इंडस्ट्री में। व्हाट टीम आर यू ऑन, यार ये बस डाटा हमसे ले रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब काम है, वो कह रहे भाई बिल्ड क्या करना चाहते हो। ये देखो, डेवलप एन ऐप टू मैनेज एंड ट्रैक बुक लॉन्च इवेंट इंश्योरिंग इफेक्टिव प्रमोशन है। मैं ये सारा कुछ रिमूव करता हूँ। मैं कहता हूँ डेवलप एन ऐप टू मैनेज एंड ट्रैक बुक इन्वेंट्री। आप कुछ भी लिख दो अपने हिसाब से। अगर आप मेडिकल की बना रहे हो तो मेडिकल की लिख दो, बुक शॉप की मोबाइल शॉप की बना रहे हो तो मोबाइल शॉप की लिख दो। प्रोसेस सारा सबके लिए सेम होगा। तो ये भाई बनाना स्टार्ट कर दिया इसने। खुद ही सोचेगा कि भाई क्या फील्ड्स ऐड ऑन करूँ, तो पूरा सिस्टम बना देता है। एक्चुअली में आपको अच्छा खासा टाइम सेव कर देता है। क्वांटिटी ऐड कर दी है, फ़ोटोज़ भी ऐड कर दी हैं, स्टॉक इन स्टॉक भी लिख दिया है, तो काफ़ी बुक्स के नाम डाल दिए हैं या आइटम्स के नाम डाल दिए हैं। तो इसका देखते हैं, वेट करते हैं, करी जा रहा है ये चीज़ें। सेल्स डाटा भी डाल रहा है, क्वांटिटी सोल्ड भी डाल रहा है, हर चीज़ खुद ही क्रिएट कर रहा है। तो एक बड़ी मज़े की चीज़ है। तो आपको मतलब पूरा का पूरा बना बनाया सिस्टम मिल जाता है। ओके, तो आप देख सकते हैं सामने मेरी इसने ऐप्स ही बना दी है। तो ये ऊपर क्लोज ओमनी का बटन है, ये इस पर मैंने क्लिक किया तो भाई यहाँ पे प्रॉपर इसने डाटा शाटा डाल दिया है। इन्वेंट्री है, बुक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर बुक लिस्ट इसने डाली हुई है। मुझे कह रहा है भाई पैसे से, मैंने कहा भाई नहीं, फ्री ट्रायल ही लूँगा मैं। तो अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ट्रायल मेरा स्टार्ट हो गया, जो 14 दिन है, ये 14 दिन के लिए फ्री है। अब आप ये देखें बुक लिस्ट पे आए, यहाँ पे टाइटल दिए हुए हैं, बुक्स के नाम दिए हुए हैं इसने। मैं इसको नाम दे देता हूँ स्टोरी बुक दे देता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ कि फाउंडर बुक इसको वैसे। और एक और बुक मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, बस ठीक है, 2 बुक्स ठीक है। ऑथर के नाम भी है, क्वांटिटी बताइए कि भाई इतनी क्वांटिटी अभी इसके अंदर है। एक और फील्ड इसमें ऐड करते हैं मिनिमम क्वांटिटी की। ये प्लस का साइड पे मैंने स्क्रॉल किया, ये नीचे भी दिया हुआ है, इसके साथ में स्क्रॉल किया, ये प्लस का बटन है, प्लस के बटन पे मैंने क्लिक किया। मैं इसको कह रहा हूँ क्रिएट अ फील्ड पे। मैं क्या क्रिएट अ फील्ड पे मैंने जाकर एक नई फील्ड मैंने कहा क्रिएट कर लेता हूँ। फील्ड टाइप मुझसे पूछ रहा है, फील्ड टाइप किस तरह की भाई। फील्ड टाइप है नंबर। ये देखें नंबर है ना, क्योंकि क्वांटिटी क्या होती है, 1 2 3 4 होता है ना, तो नंबर चूज़ कर लिया मैंने नीचे से। तो फील्ड नेम क्या दिया, मिन क्वांटिटी आ गई है। और बहुत अच्छी बात है, ये सारा कुछ ऐसे रहने देता हूँ और मैं क्रिएट फील्ड कर दिया। अब मिनिमम क्वांटिटी मैं डाल देता हूँ कि भाई मिनिमम क्वांटिटी 2 है, अगर 2 से नीचे है तो कोई मसला ख़राब हो गया है, ऑटोमेटिकली अलर्ट्स आने चाहिए। मैंने इसको फ़िलहाल के लिए पब्लिश कर दिया है। जैसे पब्लिश किया सभी भाई कह रहा है कि आप शेयर भी कर सकते हो, लेकिन मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसमें मज़ीद इसमें स्टॉक ऐड ऑन कर सकते हो। अब मैं वापस जाता हूँ। वापस जाने से पहले मुझे अकाउंट चाहिए, इसकी API की चाहिए। ये ऊपर जो प्रोफाइल नज़र आ रही है, आपको ऊपर नज़र आ रही होगी, या तो भाई नीचे लेफ्ट बॉटम पे नज़र आ रही है। ये मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप जाएँ अकाउंट पे जाएँ, और यहाँ पे हम इसकी API की लेंगे। थोड़ा सा नीचे जाएँ तो यहाँ पे नीचे आ रहा है API की विल बी डेप्रीशिएटेड, और गो डेवलपर हब पे गया। गो डेवलपर हब पे जाने के बाद मैं नीचे आया, क्रिएट टोकन का बटन है, क्रिएट टोकन पे बटन पे क्लिक किया। जैसे ही बटन पे क्लिक किया तो ये मुझे कह रहा है भाई अपना टोकन क्रिएट करो। क्रिएट टोकन पे क्लिक किया, नाम दे दो कुछ भी, नाम मैंने कुछ दे दिया, आप क्या लो, इन्वेंट्री दे दिया, कुछ भी दे दो आप। ऐड अ स्कोप करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि कितनी एक्सेस है मेरे एजेंट को इसकी फील्ड्स की। मैं ऐड अ स्कोप में अभी फ़िलहाल के लिए मैं सारा कुछ डाल रहा हूँ इसमें ना, सारा कुछ सेलेक्ट करी जा रहा हूँ फ़िलहाल के थ्रू में, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अभी ये पर्सनल बना रहे हैं। नीचे ऐड अ बेस है, ऐड अ बेस पे क्लिक किया, और इसमें ये बुक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को आपने सेलेक्ट कर लेना जो आपने अभी बनाया है। आपको कुछ भी हो सकता है। मैंने क्रिएट टोकन पे क्लिक किया। क्रिएट टोकन पे क्लिक करने के बाद ये मुझे API दे दी है, आपने सेव रखनी है या आपने ज़ाया नहीं करनी। खैर आप वापस आके यहाँ नहीं बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन पुरानी नहीं देख सकते फिर आप। तो यहाँ वापस मैं अपने फ्लो में जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद एयरटेबल पे मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्रेडेंशियल पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने API डाल दी, और होपफुली अब इसके पास उसकी एक्सेस आ गई। अब पहला सेट ऑटोमेटिकली से इसको टूल डिस्क्रिप्शन को सेट मैनुअली करो कि हम भाई मैनुअल डिस्क्रिप्शन सेट करेंगे। डिस्क्रिप्शन आपने बड़े फोकस से सेट करनी है, क्योंकि ये वही चीज़ है जिसकी बेस पर सारे एक्शन परफॉर्म करने हैं। अब देखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में पहला स्टेप क्या है, हमें इन्वेंट्री
का पता होगा, उसकी एक्सेस होगी, गूगल शीट या ए टेबल की एक्सेस होगी ना, फिर ही हम पता कर पाएंगे ना यार कि इसमें कितनी बुक्स पड़ी हुई हैं, कितनी बुक्स नहीं पड़ी, फिर ही हम इसको अपडेट करेंगे। पहला स्टेप ये है कि हम उसको देख सकें, हम उसमें फाइंड आउट कर सकें कि भाई कितना माल हमारे पास पड़ा हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने लिखना है, तो यहाँ पे आप लिखना है गेट अ रिकॉर्ड इन एयर टेबल और इन एयर टेबल। आप गूगल शीट है तो आप गूगल शीट लिख दोगे यहाँ एयर टेबल की जगह, मेरा एयर टेबल था इसलिए मैंने रिकॉर्ड। यहाँ रिसोर्सेज में रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड ही चूज़ करोगे और गेट है, यहाँ पे आप सर्च सेलेक्ट करोगे क्योंकि हम सर्च करें, पहला स्टेप क्या है, सर्च करना। यहाँ पे फ्रॉम लिस्ट में चूज़ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे बुक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम खुद ही आ जाएगा, ये सिलेक्ट किया। और टेबल जब सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे बुक्स का है और सेल्स का टेबल आ रहा है। अब ये टेबल आपके 3 भी हो सकते हैं, आपके टेबल 4 भी हो सकते हैं, आपके केस में 5 भी हो सकते हैं, आपके केस में 1 हुआ तो वेल एंड गुड। अगर ज़्यादा हैं तो आपने वही टेबल चूज़ करना है जिसमें आपकी डाटा पड़ा हुआ है। मैंने बुक्स चूज़ किया क्योंकि बुक्स में डाटा पड़ा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं अगर वापस जाऊँ ना तो यहाँ पर ये मेरा प्रोजेक्ट था बुक इन्वेंटरी वाला, इसके अंदर मैं गया। जैसे ही मैं प्रोजेक्ट पे आया तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 टेबल बने हुए हैं, पहला बुक्स का फिर सेल्स का। ये सेल्स में सारा नाम शाम पड़े हुए हैं, सेल का डेट पड़ी हुई है, लेकिन हमारा जो डाटा जो हमारे से रिलेटेड है वो बुक वाले सेक्शन, बुक वाले टेबल में पड़ा हुआ। इसमें मल्टीपल टेबल हो सकते हैं, ये देखो आपके सामने टेबल ही है ना, टाइटल है, ऑथर है, क्वांटिटी है। तो हमें किससे लिंक करना है, हमें बुक से, तो मैंने इसलिए बुक ही सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर ये देखो मैंने बुक सेलेक्ट कर लिया। आप फ़िल्टर बाय फार्मूला, कोई फार्मूला शार्मूला लगाना चाहते हो, मैंने कहा भाई हम कोई फार्मूला नहीं लगाना चाहते, और ये एग्जीक्यूट स्टेप है और इस पर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर आप देखो तो साइड पे रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा होगा, इसको एक्सेस मिल गई, हमारी एजेंट को एक्सेस मिल चुकी है एयर टेबल की, यानी कि आपको गूगल शीट की, आपके एयर टेबल की एक्सेस मिल गई। ये सारा डाटा अंदर से लेके आ रहा है कि भाई इसमें टाइटल द ग्रेट गैट्सबाई की बुक पड़ी हुई है, ऑथर उसका ये है, क्वांटिटी उसकी ये है। थोड़ा सा नीचे जाएं तो सारा डाटा, हर बुक का डाटा आ रहा है, ठीक है। अब अगली बुक ये प्राइड वाली पड़ी हुई है, फिर थोड़ा और नीचे जाएं, जो हमने डाली हुई है बुक्स वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ये बुक पड़ी हुई है फाउंडर बुक, ये जो मैंने डाली थी, ये टाइटल ये देखो, ये फाउंडर बुक पड़ी हुई है। तो सारी की सारी बुक्स का, यानी कि सारी फील्ड्स का उसको एक्सेस मिल गया। सबसे पहला स्टेप ये है। अब एक्सेस हमें मिल गया, हमें पता लग गया भाई कितना डाटा। अब यहाँ से चैट के थ्रू भी गेट कर सकता हूँ। स्पेसिफिक आइटम की हम क्वांटिटी चेक करते हैं। मैंने यहाँ मैसेज पेश किया, डू यू हैव एक्सेस टू एयर टेबल, टेल मी द क्वांटिटी ऑफ फाउंडर बुक। मैंने कंटिन्यू किया है तो ये प्रोसेसिंग अपनी चलाने लग गया है, और देखते हैं क्या कहता है। ये टाइम तो ले रहा है काफ़ी, लेकिन एयर टेबल पे अभी मूवमेंट नहीं हो रही, यानी कि अभी एयर टेबल की इसको अकॉर्डिंग टू डाटा एक्सेस नहीं मिली। प्लीज़ चेक योर पैरामीटर्स। अब ये क्या कर रहा है, ग्रॉक मैंने मुझे 1-2 बार इसने पहले भी एरर दिया, तो शायद हम फ्री API यूज़ करें, उसकी वजह से इशू आ रहा है। मैं यहाँ पे आपको ये मैंने इसके ऊपर ग्रॉक के ऊपर अपना कर्सर लेके आया, और यहाँ पे डस्टबिन का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ग्रॉक की जगह मैं ओपन AI की API यूज़ करने लगा हूँ, यानी कि ChatGPT वो ज़्यादा स्मार्टर है क्योंकि उसके मॉडल्स हम यूज़ कर रहे हैं ChatGPT। मैंने ये प्लस के बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आया, ऑप्शन में नीचे गया, स्क्रॉल किया, यहाँ पे OpenAI चैट मॉडल सर्च कर लिया। OpenAI चैट मॉडल सर्च किया तो भाई बैक टू कैनवस गया और यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब OpenAI चैट मॉडल पे डबल क्लिक किया तो ये मुझे पूछ रहा है कि भाई क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल, ये फिर मुझसे पूछेगा। मेरा अकाउंट इसमें पहले कनेक्टेड है तो इसलिए उसने वो कर दिया। मैं क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल पे जाता हूँ तो वही API की मांग रहा है मुझे। तो सिंपल सा फंडा है, आप यहाँ पे गूगल पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे OpenAI API की, जैसे सर्च करोगे भाई ये पहला आपको ऑप्शन आ जाएगा, ये API की पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे साइन अप मांगेगा। आपने साइन अप कर देना, क्योंकि आपको पहले ChatGPT का अकाउंट बना है तो लॉगिन कर लें, नहीं तो साइन अप कर लें। जैसे ही साइन अप करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह के लेआउट पे ले आएगा। अगर नहीं लेके आता तो ये जो डैशबोर्ड का बटन है ना, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर ये डैशबोर्ड के बटन पे क्लिक करें तो आपको ये इस तरह डैशबोर्ड पे ले आएगा। साइड पे लेफ्ट साइड पे आ रहा है API की का, API की में आए, यहाँ पे क्रिएट न्यू API की पे क्लिक कर दें। शुरू में जब आप बनाएंगे ना अकाउंट तो आपको $5 फ्री मिलेंगे, तो आप फ्री में इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो अगर आपने पहले यूज़ किए हुआ है तो फिर आपको नहीं मिलेंगे। मैं इसको कोई भी दे देता हूँ, और टेस्ट न्यू मैंने उसका नाम दिया, डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट कर दिया, अभी के लिए ऑल कर दी, सारी एक्सेस क्रिएट सीक्रेट की। जैसे ही सीक्रेट की गई तो भाई ये सीक्रेट की आपने किसी को नहीं देनी, क्योंकि इसके साथ आपका बैंक अकाउंट वो बाद में कनेक्ट करवाएंगे आपके साथ, या इनिशियली बल्कि आपको फ्री मिलेंगे तो फ्री अभी तो नहीं कनेक्ट कराएंगे, लेकिन बाद में कनेक्ट करवा सकते हैं। तो ये आपने API की किसी के साथ शेयर नहीं करनी, कॉपी करके आप सीधा अपने वर्क फ्लो में आए। यहाँ पे वर्क फ्लो में आके भाई यहाँ पे API की पेस्ट करें और यहाँ पे सेव कर दें।
जैसे ही सेव करेंगे तो इसको कट करें, कट करके यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा कि भाई कौन सा मॉडल सेलेक्ट है। 4.1 मिनी सेलेक्ट हुआ है, 4 लेटेस्ट है, सारे मॉडल्स आ रहे हैं, तो अभी के लिए 4.1 मिनी यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेस कॉस्टली है, इतने ज़्यादा इसमें पैसे नहीं पड़ते। अब मैं इससे पूछता हूँ भाई डू यू हैव एक्सेस टू Airtable, also tell me the quantity of founder book। जैसे सर्च करूंगा तो आपको पता लगेगा सामने मूवमेंट हो रही है। Airtable पे भी मूवमेंट होना स्टार्ट कर दिया है और येस आई हैव एक्सेस टू Airtable, द क्वांटिटी ऑफ फाउंडर बुक इज 8। यानी कि अब क्या है, हम चैट के साथ अपने गूगल शीट या Airtable को एक्सेस कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी देख पा रहे हैं। टेल मी द ऑल क्वांटिटी, द ऑल आइटम्स क्वांटिटी। मैंने से कहा भाई सारी आइटम्स की बताओ, जितनी भी आइटम्स की क्वांटिटी पड़ी हुई है। अब जब भी हम कोई नई आइटम ले आया करेंगे, हम इसको वॉइस मैसेज करेंगे भाई कि आइटम अपडेट कर लो, हमारी नई आइटम आ गई, या आप टाइप कर देंगे तो ये अपडेट कर देगा। अब ये कह रहा है कि भाई इतनी क्वांटिटी सबकी पड़ी हुई है, जो कि वाकई में पड़ी। चेक कर लेते हैं। द ग्रेट गेट्स बाय की 12 क्वांटिटी कह रहा है मुझे। हम अंदर जाते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, ग्रेट गेट्स बाय की 12 है तो 12 ही पड़ी हुई है। तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो गया, ऑटोमेशन हमारी चलना स्टार्ट हो गई है। अब लास्ट स्टेप, मेन काम जो हमने करना, अब ये प्लस का टूल है, इस पर एक और क्लिक करें, यहाँ पे फिर Airtable सेलेक्ट करें, सर्च करें Airtable टूल। इस बार थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंस होंगी, सेट ऑटोमेटिकली से सेट मैनुअली करो। और इस बार हम क्या करना चाह रहे हैं, इस बार हम रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हमने गेट कर लिया था, सर्च कर लिया था। अब नया हम अगर स्टॉक बाय करते हैं किसी चीज़ के लिए, अभी हमें उसको अपडेट कराना है। फाइंड और रिकॉर्ड मैंने कर लिया भाई, फाइंड करेगा और उसको अपडेट कर देगा। रिकॉर्ड ही आएगा। अब इस बार गेट की सर्च नहीं, इस बार अपडेट का आएगा, क्योंकि हम अपडेट की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। वही फ्रॉम द लिस्ट में हम बुक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टेबल में जो हमारा टेबल था बुक वाला, और यहाँ पे अब कुछ ऑप्शंस पॉपअप हो रही हैं। अब आपने पता क्या करना है भाई, सबसे पहले तो ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस है ना, जिनको आप अपडेट नहीं करने वाले, इनको रिमूव कर लें। भाई मैं इनको अपडेट नहीं कर रहा, अगर आप करना चाहते तो आप इनको रख सकते हैं। मैं अभी जो प्ले कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसके साथ प्ले कर रहा हूँ, क्वांटिटी के साथ और मिनिमम क्वांटिटी के साथ। मैं अभी इसको अपडेट करने वाला हूँ। आप चाहें तो टाइटल भी अपडेट कर लें, उसमें कोई रोला नहीं है। सिंपल, अभी आपको प्रोसेस दिखाता हूँ, समझ आ जाएगी। अब ID कॉलम टू मैच ऑन। ओके, अब मैं आपको बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूँ, इसको गौर से सुने। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये टेबल हम क्यों बना रहे हैं कि क्वांटिटी को अपडेट कर सकें। अब देखो, इस Airtable को क्या पता, इस पॉइंट को क्या पता कि यार हम चैट में क्या बात कर रहे हैं, मुझे किस चीज़ की क्वांटिटी को अपडेट करना है। मैं कह दूं वहाँ पे भाई तुम अब क्वांटिटी अपडेट करो पेंसिल की, वो जाके बुक्स की क्वांटिटी अपडेट कर दे। मैं कह दूं भाई क्वांटिटी अपडेट करो तुम इरेजर्स की, वो शार्पनर्स की जाके कर दे। तो उसके लिए हमें ID फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखो गूगल शीट में भी जब डाटा डलता है ना, तो नंबर साइड पे चल रहे होते हैं, 1 2 3 4। हर डाटा की एक ID होती है, यानी उसको एक नंबर असाइन किया जाता है। तो उसी नंबर को हम नंबर के साथ मैच करते हैं, ताकि जिस चीज़ को हम अपडेट करना चाह रहे हैं ना, तो वो ही चीज़ अपडेट हो, कोई और चीज़ की क्वांटिटी अपडेट ना हो जाए। तो ये सुपर सिंपल है। छोटा सा हम इसमें कोड लिखेंगे, एक लाइन का छोटा सा। ये जो नीचे आ रहा है ना ID, अब ID में आपने ये ब्रैकेट्स डाल देंगे 2, इसके अंदर भी ब्रैकेट्स। ये जैसे ही ब्रैकेट्स आप डालेंगे ना, और हाँ ये जो फिक्स है ना, ये फिक्स को आप एक्सप्रेशन कर लें। ये यहाँ पे फिक्स लिखा हुआ है, इसको एक्सप्रेशन कर लें। ये ब्रैकेट्स आपने डाली थी, जैसे आपने ब्रैकेट्स डाली, यहाँ पे $, लिखें डॉलर का साइन, और यहाँ पे आपने $, लिखा ही है, और यहाँ पे फ्रॉम लिखें। $F लिखा है, ऊपर सामने खुद ही ऑप्शन आ गया फ्रॉम AI को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये अंदर भी बता रहा है कि फ्रॉम AI के अंदर क्या आएगा। ये देखो, की आएगी, डिस्क्रिप्शन आएगी, टाइप आएगी और डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी। इसको देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल ईजी है। अब की क्या होती है, की कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी नाम दे दो जो हम काम करवाना चाह रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड की ID फाइंड कर रहे हैं कि भाई एग्जैक्ट रिकॉर्ड ही अपडेट हो। मैं इसको दे देता हूँ रिकॉर्ड ID नाम दे देता हूँ, रिकॉर्ड ID नाम दे दिया मैंने, फिर कॉमा। अब इसकी डिस्क्रिप्शन डिफाइन करनी है। अब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, डिस्क्रिप्शन जो हमने काम करवाना है, काम क्या करवाना है, ID फाइंड करानी। वही 2 कॉमा लगाऊंगा, इसमें कहूँगा भाई फाइंड द ID ऑफ एग्जैक्ट आइटम, कि भाई एग्जैक्ट आइटम की ID फाइंड आउट करो एंड अपडेट इट इफ नीडेड। ये कर दिया, और आगे भाई कॉमा डालूँ, ये आगे टाइप भी मांग रहे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी मांग रहा है।
लेकिन अभी हम इसमें कुछ नहीं देने वाले। इसको कॉपी कर लेना आपने, ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है इसको कॉपी कर लेना। मैंने कॉपी कर लिया। अब जो जो चीज़ आपने अपडेट करानी है, अगर आपने टाइटल अपडेट कराना है, क्वांटिटी अपडेट करानी है, हमें इसको पेस्ट करना है, पेस्ट करते रहना है। ये क्वांटिटी को भी फिक्स से एक्सप्रेशन कर लिया मैंने, यहाँ पे मैंने रिमूव करके इस पेस्ट कर लिया। लेकिन इस जगह अब मैं डाटा नया डालूंगा। अब किस चीज़ को अपडेट कराना है इसमें? क्वांटिटी को कराना है। मैं लिख देता हूँ न्यू क्वांटिटी, कोई भी नाम लिख दो आप, न्यू क्वांटिटी। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई क्या करना है तुमने, टास्क क्या परफॉर्म करना है। डिस्क्रिप्शन में अपडेट द न्यू क्वांटिटी इन एयर टेबल, गूगल शीट है तो गूगल शीट। लेकिन एक स्टेप यहाँ पे और परफॉर्म होगा। यहाँ पे कोमा लगाओगे ये ब्रैकेट के अंदर ही, यहाँ पे अब टाइप डिफाइन करोगे। टाइप क्या होती है? टाइप किस तरह का डाटा हम अपडेट करना चाह रहे हैं। क्वांटिटी क्या होती है? नंबर्स में होती है, 1 2 3 4 में होती है। तो अगर तो है अल्फ़ाबेट्स ABCD वाले, ठीक है, तो जिसमें भाई अल्फ़ाबेट आ गए ना तो उसकी टाइप स्ट्रिंग होती है। तो ये नॉर्मली स्ट्रिंग यूज़ होती है या नंबर यूज़ होती है, मेजरली ये यूज़ होती है। अगर आप इस पर मज़ीद रिसर्च करना चाहते हो तो आप ChatGPT पे कर लें, 1 सेकंड में आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे अभी नंबर है तो नंबर ही है भाई, इसको मैंने कर लिया। अपडेट द न्यू क्वांटिटी इन एयर टेबल, टाइप भी दे दी नंबर, कॉपी कर लिया। अब मिनिमम क्वांटिटी, अब यहाँ पे वही पेस्ट कर लिया। अब क्या अपडेट कर रहे हैं? मिन क्वांटिटी। मैंने इसको नाम दे दिया मिन क्वांटिटी, कुछ भी दे दें आप। और अब मैं कह रहा हूँ अपडेट द न्यू क्वांटिटी, अपडेट द मिन क्वांटिटी। अब न्यू क्वांटिटी को मैं रिमूव करके मिन क्वांटिटी लिख रहा हूँ कि भाई क्या अपडेट करना है। मिन क्वांटिटी इन एयर टेबल, इसकी टाइप ही नंबर है क्योंकि मिनिमम क्वांटिटी भी नंबर्स में होती है, 1 2 3 4। अगर ये अल्फ़ाबेट होता तो इसको स्ट्रिंग लिखता, STRING स्ट्रिंग लिख देता मैं। अब भाई कुछ नहीं है, अब इसको हम कर देते हैं एग्जीक्यूट। जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे भाई रिकॉर्ड आईडी कह रहा है, पूछ रहा है रिकॉर्ड आईडी दो भाई। मैं रिकॉर्ड आईडी फॉर एग्जांपल 1 लिख देता हूँ, तो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। तो ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप वापस जाएं, बैक टू कैनवस पे क्लिक करें और अभी हम चेक करते हैं कि भाई क्या सिस्टम है, चीज़ें एक्सेसिबल भी हैं कि नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि भाई 100 क्वांटिटी कर दो भाई, और चला। और भाई इट्स वर्किंग। द क्वांटिटी ऑफ फाउंडर बुक हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड टू 100। इफ़ एनी नीड फर्दर असिस्टेंट प्लीज़ लेट मी नो। अभी जाके चेक करते हैं भाई की भी है कि बस बातें सुना रहा है। यहाँ पे गया हूँ अभी के लिए, तो यहाँ पे कितनी है, इसको रिफ़्रेश करते हैं 100। ये रिफ़्रेश किया दोबारा पेज को, 100 हो चुकी है। मीन कि अब हम डाटा ले भी पा रहे हैं इन्वेंट्री सिस्टम का और अपडेट भी कर पा रहे हैं सिर्फ एक मैसेज के थ्रू। अब हमें शीट्स खोल के डाटा नहीं इसके अंदर इनपुट करने पड़ेगा। मैं कह देता हूँ भाई मैं इसमें नई प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकता हूँ। अपडेट द ऑल क्वांटिटी 5000 के हिसाब से अपडेट कर दो। क्यूरी दी है, सबसे पहले ये एजेंट, फिर ओपन एआई मॉडल, साथ में मेमोरी, और अब अपडेशन हो रही है अपडेट रिकॉर्ड पे। सारी मूवमेंट्स आपके सामने ही हैं। और भाईजान उसने कहा मैंने अपडेट कर दिया, अपडेट करके उसने इन्फॉर्मेशन भी दे दी। अब हम वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे देखो वो टाइम ले रहा है, और ये जब टाइमर आता है ना तो इसका मतलब अपडेट कर रहा होता है। ये देखो आप क्वांटिटी सारी सब में 5-5 हज़ार का उसने एडिशन कर दिया। फाउंडर बुक 100 थी, 5100 होगी। मिनिमम क्वांटिटी जाके देखते हैं, मिनिमम क्वांटिटी सबकी 100 सेट कर दी, यानी कि एक कमांड कितना टाइम सेव हो गया। अब आप क्या करोगे, जाके भाई सारी बुक्स की इन्वेंट्री लोगे, एक वॉइस ओवर करोगे कि भाई कि मैंने ये 1000 किताब ले लिए, 1000 ये ले लिए, 1000 ले लिए, ये अपडेट कर दो, या चैट करोगे तो फ़ौरन मोबाइल से चैट कर रहे होगे, आप अपने व्हाट्सएप पे चैट कर रहे होगे, पीछे आपकी इन्वेंट्री में सिस्टम अपडेट होते जाएंगे। सो दिस इज़ लाइक सुपर हेल्पफुल गाइज। आपने बस क्या करना है, आपने मज़ीद इस पर और काम करना है, इसको डिटेल्ड में और जाना है, ताकि आप इसको क्लाइंट्स को एक्चुअल में सेल कर सको उनकी नीड्स के हिसाब से। आप ये सिस्टम किसी के लिए भी बना सकते हो। ये सेम काम होगा अगर आप इसको मेडिकल के लिए बना लो, ये सेम काम होगा अगर आप इसको कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए बना लो। अब चलते हैं हमारे अगले एजेंट पर। तो हम फाइनल ऑटोमेशन बनाने वाले, इसमें हम ये करेंगे कि भाई हमारी वेबसाइट का जो स्टेटस है ना, हमें पता लग जाए कि यार हमारी वेबसाइट डाउन तो नहीं है, हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, भाई लॉस ना हो जाए हमें। जैसे ही हमारी वेबसाइट यानी कि बंद हो, डाउन हो, तो हमें नोटिफिकेशन आए, ईमेल पे भाई मैसेज आए कि भाई तुम्हारी वेबसाइट डाउन है, कि इस पर जल्दी से अपने डेवलपर को इस पर काम करे, उसका स्टेटस हर वक्त चेक होता रहे कि भाई ठीक है चल रही है या ख़राब हो गई है। अब इसका प्रोसेस सिंपल ये है कि आप अपनी ई-कॉमर्स स्टोर पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं हमने ट्रिगर कौन सा चलाना है।
तो ऑन चैट है, ऑन फॉर्म सबमिशन, ऑन अ स्केड्यूल वाला हमने चलाना है क्योंकि हम टाइमली चला रहे हैं ना कि भाई इतने टाइम बाद हो। तो ऑन अ स्केड्यूल पे मैंने क्लिक किया, डे की बजाय मैं कर देता हूँ कि भाई मिनट्स कर देता हूँ अभी के लिए। भाई हर 1 मिनट बाद तुमने चेक करना है। और ये मैं बैक टू कैनवस आ गया और इसको हम यहाँ पे करते हैं। तो देखो अब हमें असल वेबसाइट के साथ कनेक्शन करना था, उसके लिहाज से हमें यहाँ पे उसके रिलेटेड चीज़ें चाहिए होती। यहाँ पे कोर आ जाता है, कोर में आप जाएंगे, कोर में HTTP रिक्वेस्ट मैंने आपको पहले बताया था कि रियल वेबसाइट के साथ आपने कनेक्शन करना हो, एक्सटर्नल किसी वेबसाइट के साथ, मतलब बाहर वाली वेबसाइट के साथ कनेक्शन करना हो तो आप ये यूज़ करेंगे। यहाँ पे गेट का मेथड आप यूज़ कर लें, जो भी आपने उससे काम परफॉर्म करना है। हमने क्या करना है, गेट करना है, उसको एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पर गेट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पर अपलोड कर दोगे। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फाउंडर वॉल्ट्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरा बिजनेस रोड मैप दिया गया है जो आप फॉलो करके अपना बिजनेस अपना रन आउट कर सकते हैं। और यहाँ से जाके हम यहाँ अपने वर्क फ्लो में आए। यहाँ पे URL में वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दिया है। आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और अब सिनेरियो ये है, आप जो अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर रहे हैं ना, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है। Na10 के लिए आपको सेल्फ होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। तो आपने सिंपली करना क्या है, उसके लिए आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा होस्टिंगर का, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी। यहां पर आपने सेल्फ होस्टेड Na10 पे क्लिक कर देना है और यहां पर जो है वो आपके सामने आ जाएगा कि सेल्फ होस्टिंग Na10 आप इसको क्लेम कर सकते हैं। बेसिकली ब्लेस्ड फ्राइडे की इनकी डील्स चल रही हैं जिसमें आपको काफी ज्यादा ऑफ मिल जाएगा और आपके लिए राइट टाइम है अगर आप जो है वो ये होस्टिंग लेना चाहते हैं। तो ये बेसिकली आपने जो है वो नीचे आ जाना है और यहां पर आप देखेंगे तो VPS की जो सबसे बेस्ट इस टाइम प्लान है इनका KVM2 है, जिसके अंदर आपको क्या फायदे मिलेंगे। एक तो आपको 2V CPU कोर्स मिल जाएंगे, 8GB रैम होगी उसके अंदर, 100GB NVMe डिस्क स्पेस होगी और 8GB बैंडविड्थ भी होगी। और ये सारी डिटेल्स जो हैं, ये सारी ऑप्शंस तो इसमें होंगी ही। तो आपने सिंपली करना क्या है कि आपने यहां से चूज प्लान के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको बता रहा हूं ये ब्लैक फ्राइडे डील्स हैं, तो ये एक लिमिटेड प्लान है, उसी के अंदर जो है वो आपको मिलेंगी। तो अगर आप अवेल करना चाहते हो तो आप टाइमली कर सकते हैं। तो यहां पर आप जैसे आप नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो आपके सामने इस तरह से आएगा। 24 मंथ्स का जो ऑप्शन है ये आपको मिल रहा है 40,000 रुपीज के अंदर। बेसिकली इसके अंदर आपको 1 साल की डोमेन जो है वो भी फ्री के अंदर मिलेगी। और अगर आप लोग यहां से हैव अ कूपन कोड करते हैं और यहां पर आप काशिफ लिखते हैं, ठीक है, सिंपली आप काशिफ लिख के अप्लाई करते हैं तो आपको ये 40,000 नहीं बल्कि अब 32,000 के अंदर पड़ेगा। आपको 20% ऑफ मिलेगा मेरे लिंक से आने के बाद, मेरा कूपन कोड यूज करने पे। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आपने इसका यूज करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली नीचे Na10 सिलेक्ट है, ऊपर से मलेशिया हमारे करीब है, एशिया के अंदर आता है, ये भी सिलेक्ट है। तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपका अकाउंट होस्टिंगर में बना हो तो आपने यहां से लॉगिन करना है और अपना लॉगिन कर लीजिएगा। अदरवाइज आपने अगर रजिस्टर करना हो तो गूगल से भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी ईमेल एड्रेस डालें, अपना पासवर्ड जो भी आप चूज करना चाहते हैं वो करें और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दें। लास्ट स्टेप यह है कि आपने यहां से अपना बिलिंग एड्रेस और अपनी डिटेल्स जो है वो ऐड करनी है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आपने पेमेंट करनी है, उसके लिए आप कार्ड का भी यूज कर सकते हैं और आप जैज कैश का भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों पेमेंट ऑप्शन बेस्ट हैं। जो भी पेमेंट करना चाहते हो करके आपने सिंपली सबमिट पेमेंट पे क्लिक करना है और यूं आपकी जो होस्टिंग है, जो VPS है, वो आपको प्लान आपका मिल जाएगा। प्रोसेस पे वापस आए और यहाँ पे मैं लिंक डालूंगा, आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक डालेंगे और सारा कुछ ठीक है। ऑथेंटिकेशन नो कर दें बस, ओके जी। तो इसको आप नन चूज़ करें और नीचे यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे रिस्पॉन्स है, या रिस्पॉन्स चूज़ करें। रिस्पॉन्स पे जाएंगे, रिस्पॉन्स पे जाने के बाद आप भाई इसको ऑटो डिटेक्ट से टेक्स्ट कर लें। टेक्स्ट से यहाँ पे नीचे डाटा ही रहेगा, इंक्लूड रिस्पॉन्स हेडर्स एंड स्टेटस, ये आप कर लें, इसको ऑन कर लें और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम। कोई एरर आता है कि चलती है, भाई ठीक है, इट्स क्वाइट वर्किंग। स्टेटस कोड आ रहा है जो हमें चाहिए, स्टेटस कोड 200। स्टेटस कोड 200 का मतलब होता है हर वेबसाइट जो लाइव होती है ना उसमें एरर्स के कोड होते हैं। अब अगर 200 है तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट ठीक चल रही है। अगर कोई दूसरा एरर आता है तो इसका मतलब है आपकी वेबसाइट में अगर दूसरा कोई कोड आ जाता है, 504 आ जाता है, तो इसका मतलब है आपकी वेबसाइट में एरर है। अब बैक टू कैनवस जाते हैं तो भाई ये है, इसको हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं। लो अभी
ट्रिगर होगा तो ये अपनी वेबसाइट को चेक करेगा। अब हमने यहाँ पे आगे क्या लगाना है, स्टेटस चेकर। जो नोड हम इस यहाँ कनेक्ट करने वाले हैं वो ये है कि जो इसका स्टेटस चेक करे ये अप है या डाउन है, पीछे से तो आ रहा है, आगे जो रिस्पॉन्स उसको चेक ऑन करे। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे फ़्लो पे जाना है। मैंने आपको बताया था कि हमने मज़ीद जब फिल्ट्रेशन लगानी होती है ना तो हम फिर क्या यूटिलिटी नोड यूज़ करते हैं, फ़िल्टर और ये इफ़ वाली करते हैं। अब हमने कहना कि भाई अब हम पता क्या करने लगे हैं, अगर स्टेटस ये है, ये इफ़ क्यों लगा रहे हैं, ये इसलिए लगा रहे हैं अगर स्टेटस 200 है मतलब वेबसाइट चल रही है तो फिर ईमेल नहीं जाएगी, फिर डिफरेंट टाइप की ईमेल जाएगी। अगर वेबसाइट नहीं चल रही फिर डिफरेंट टाइप की ईमेल जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस हमने इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए मैंने ये सेलेक्ट किया है और ये मुझसे कुछ चीज़ें मांग रहा है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। अब आपने क्या करना है, आपने वैल्यू 1 में लिखना है कि क्या करना क्या चाह रहे हैं। अगर वैल्यू 1 में हमने क्या चाहिए, हमें कोड चाहिए पीछे से क्या स्टेटस आ रहा है, 200 आ रहा है तो हमने कंपेयर करना है कि भाई 200 के साथ मैच कर रहा है। पीछे से जो स्टेटस आ रहा है, अगर पीछे से 504 आ रहा है वो 200 के इक्वल है तो मतलब वेबसाइट डाउन है। अगर पीछे से 200 आ रहा है, आगे कंपेयर करते हैं 200 के साथ, अगर 200 से मैच कर रहा है तो मतलब वेबसाइट चल रही है। अब पीछे से स्टेटस कैसे फाइंड आउट करना है, ये आप साइड पे आप डाटा देखें ना, ये साइड पे चीज़ें जो नज़र आ रही हैं स्कीमा, यहाँ पे स्टेटस मैसेज नज़र आ रहा है, स्टेटस कोड नज़र आ रहा है। अब ये वैल्यू 1 है ना, यहाँ पे आपने क्या करना है, ये वाला एक्सप्रेशन आपने राइट करना है, ब्रैकेट्स $JSON स्टेटस कोड .to स्ट्रिंग। अब ये जो स्टेटस कोड है ना, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये स्टेटस कोड यहाँ पे नज़र आ रहा है = 200। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, पीछे से जो कोड आ रहा है ना, जो मर्जी हो, वो 200 हो, 300 हो, 500 हो, उसको हमने कंपेयर करना है रियल राइट कोड के साथ। राइट कोड क्या है, अगर वेबसाइट अप है तो 200 कोड होगा, अगर वेबसाइट अप नहीं है तो 200 कोड नहीं होगा। अब यहाँ पे स्टेटस कोड हमने लिखा, रियल वेरिएबल जो ये लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है आप लोगों को, .to स्ट्रिंग क्यों किया, .to स्ट्रिंग इसलिए किया कि 200 वाला जो नंबर है ना, 200 तो नंबर होता है ना, 200 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो कि ऊपर ब्रैकेट्स में आ जाए ना, वो कि वो कॉमास में आ जाए। अब = करके यहाँ पे हमने 200 कर दिया, 200 लिख दिया। अब ये चल कैसे रहा मैं आपको बताता हूँ। पीछे से फॉर एग्जांपल 200 आया, ये 200 = 200 मतलब वेबसाइट अप है। अगर पीछे से 500 आता है और यहाँ पे ये कंपेयर करता है 500 = 200 मतलब नहीं, इसका मतलब वेबसाइट डाउन है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है तो ये इसने कहा कि नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, भाई नोड एग्जीक्यूट हो गई है सक्सेसफुल तरीके से। अब इसके आगे हम कुछ स्टेप्स लगाएंगे। ओके, अब हम इसके साथ यूटिलिटी नोड ऐड ऑन करेंगे ताकि हमें स्टेटस का पता लग सके। ये प्लस के आइकन पे क्लिक किया, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन पे गया और यहाँ पे एडिट फील्ड ये सेलेक्ट कर ली है, ऐड फील्ड पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ नाम दे देते हैं, भाई स्टेटस है, स्टेटस चेक करें हम, स्टेटस, और यहाँ पे वैल्यू दे दी वेबसाइट अप है और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है जी। और यहाँ पे प्लस के आइकन पे एक और क्लिक किया और यहाँ पे फिर वो सेम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में गए और एड फील्ड पे जाएं और यहाँ पे ऐड फील्ड पे क्लिक किया, वही स्टेटस, लेकिन इस केस में क्या होगा, फॉल्स के केस में वेबसाइट डाउन। अब मैं आपको अभी बताता हूँ, बस परेशान नहीं होना आपने। ओके, वेबसाइट डाउन, इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया मैंने। स्टेटस ये एक्स्ट्रा क्यों आ गया, ओके, वेबसाइट डाउन, डन। अब मैं आपको फ़्लो समझाता हूँ। फ़्लो ये है कि यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है HTTP, यहाँ से ट्रिगर ऑन होता है, ट्रिगर से फिर रिक्वेस्ट जाती है वेबसाइट पे, वेबसाइट से चेक होता है स्टेटस क्या है। स्टेटस अगर जो भी स्टेटस आता है ना, उसको बाद हमने साथ में एक इफ़ अटैच किया हुआ। अगर भाई स्टेटस 200 है तो वो चला जाएगा ट्रू की तरफ, अगर स्टेटस 200 नहीं है तो वो चला जाएगा फॉल्स की तरफ। वो क्यों, हमने क्योंकि इफ़ के अंदर कंडीशन लगाई हुई है = 200, स्टेटस = 200 है तो इसका मतलब वो ट्रू है, अगर नहीं है तो वो फॉल्स है। अब ट्रू है तो ट्रू के केस में हमने कह दिया कि भाई वेबसाइट अप है, अगर फॉल्स है तो हमने कह दिया वेबसाइट डाउन है, सिंपल। अब एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे मैंने क्लिक किया, ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया और मुझे मैसेज, आप नीचे स्टेटस देखो तो स्टेटस आ गया वेबसाइट अप का। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके साथ दोनों पर, फॉल्स पर भी और आगे हमने जीमेल लगानी है। भाई जीमेल लगानी है, क्यों लगानी है कि भाई जो भी स्टेटस है हमें मेल आ जाए ताकि हमें पता तो रहे कि भाई कि अप है या डाउन है, और ऑटोमेटिक ट्रिगर चलता रहेगा और हमें आती रहेगी। लेकिन ये वाला स्टेप, ये प्लस के आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आप एक्शन इन AI ऐप जाओगे तो यहाँ पे जीमेल सर्च कर लोगे, ये जीमेल आ जाएगी।
लेकिन यहाँ से काम मैं आपको देता हूँ कि भाई ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। करने को मैं अभी करा दूँ, सिर्फ 2 मिनट का काम रह गया। जीमेल सिर्फ अटैच करनी है, ऑथेंटिकेट करनी है और ईजिली हो जाना है। लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऑब्वियसली आपने कल को बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करना है, थोड़ी सी एफर्ट डालें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को लाजमी से लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आपने कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ लेना, इंशाल्लाह मैं वहां पे रिस्पॉन्ड करूंगा। और अगर आप लोग हमारे पेड कोर्सेज समझ जाते हो, जिसमें डिफरेंट कोर्सेज हम लोग ऑफर करते हैं, ये हमारी वेबसाइट आ रही है kachmedia.com, यहाँ पे भी जा सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप के नंबर भी दी गए हैं, यहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।